Welcome to Virtual Learning Network. Wages and Salary Administration, Session 12, External Equity and Pay Surveys. Topics to be covered include external equity, pay and its components, fair pay for fair work, pay surveys. External equity. One of the major considerations in wage and salary administration is that proper wage differentials are established and maintained within an organization on the basis of relative worth of job, what is known as external equity. Wages और सैलरी बनाने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं और किस उनके जॉब की रिलेटिव वर्थ क्या है. जॉब की रिलेटिव वर्थ के अकॉर्डिंग वेजेस को डिफ्रेंशिएट किया जाता है डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के साथ, जिसको कि हम इंटरनल इक्विटी भी कहते हैं. Pay and its components. Pay essentially has three components, namely basic, allowances such as DA, CCA, and perks, incentive, bonus payments, including overtime, etc. जो पे होती है, जो कॉम्पनसेशन है, उसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं. पहला है बेसिक सैलरी, दूसरा है अलाउंसेस जैसे कि डीएनएस अलाउंस, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस या फिर कोई और अदर बेनिफिट्स मिल रहे हैं. थर्ड है इंसेंटिव या बोनस पेमेंट जैसे कि ओवर टाइम. नेक्स्ट इज फेयर पे फॉर फेयर. Accordingly, fair pay which is expected to compensate adequately to attract and retain as well as motivate the employee is determined by a number of factors which include किसी भी एम्प्लॉय को उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अट्रैक्ट करने के लिए और वहाँ रिटेन रहने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं. फर्स्ट इज़ पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्केट फोर्सेस. उस ऑर्गेनाइजेशन की पे करने की क्या क्षमता है. नेक्स्ट इज़ प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कफोर्स. जो वहाँ के वर्कफोर्स है उनका प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है. थर्ड इज ग्रोइंग प्रिवेलिंग कॉम्पनसेशन इन द मार्केट. मार्केट में क्या रेट चल रहा है, किस रेट पे लेबर्स को पे किया जा रहा है. नेक्स्ट इज द डिफरेंशियल्स बिटवीन अ पर्टिकुलर जॉब विद रिस्पेक्ट टू अदर्स इन द सेम एंटरप्राइज. उसी जॉब का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में कितना पे किया जा रहा है. नीड्स ऑफ एन एम्प्लॉय एज स्टिपुलेटेड बाय द स्टैट्यूटरी एजेंसीज. और उस एम्प्लॉय की नीड क्या है जो कि स्टैट्यूटरी एजेंसीज में मेंशन्ड है. पे सर्वेस. Prerequisites before pay survey, one has to decide. पे सर्वे करने से पहले ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है what is the information to be sought, किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए. Selection of jobs about which information should be sought. कौन सी तरह की जॉब्स चाहिए
the units which should be approached to furnish the desired information. और कौन सी यूनिट चाहिए? इंफॉर्मेशन जो होती है बेसिक वेज के बारे में, वो होती है कि बेसिक वेज के अलावा क्या इंसेंटिव्स हैं और क्या मोड ऑफ इंक्रीमेंट है, क्या शिफ्ट वर्किंग है। सिलेक्शन ऑफ जॉब के लिए कुछ कंसिडरेशंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि रेंज ऑफ जॉब्स को इवैल्यूएट करना और भी जो जॉब्स हैं दूसरे यूनिट्स में उनको इवैल्यूएट करना। और जो यूनिट सेलेक्ट होते हैं वो ज़रूरी होना चाहिए कि वो सिमिलर साइज़ के हों और सेम लोकेशन के हों। टाइप ऑफ पे सर्वेज। फर्स्ट इज इनफॉर्मल सर्वेज। इनफॉर्मल सर्वेज जो होते हैं ये इनफॉर्मल में कंडक्ट होते हैं और ये वेरी करते हैं पर्सनल कांटेक्ट से लेकर स्पेसिफिक अरेंजमेंट तक। इसमें जो एक्सचेंज मेथड होता है डेटा ऑब्टेन करने के लिए उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ये एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है और इंफॉर्मेशन रिलायबल होती है, ट्रस्टवर्दी होती है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सर्वे। ये सर्वे बेसिकली कन्फाइंड रहता है एक सैलरी एंड अर्निंग ग्रुप्स तक। इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। पहला जो प्रोड्यूस होती हैं प्रोफेशनल बॉडीज़ के थ्रू। दूसरा जो प्रिपेयर होती हैं कंसल्टेंट्स के थ्रू। और तीसरा जो पब्लिश सर्वेज होते हैं एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ के और करियर रजिस्ट्रार्स के। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सर्वे मेथड। वेदर द पे सर्वे इज कमीशन्ड through a consultant or by the enterprise itself, the approach the same. There are 3 methods of wage survey. Wage survey कोई कंसल्टेंट कर रहा है या कोई एंटरप्राइज कंडक्ट कर रहा है, अप्रोच सेम रहती हैं। 3 मेथड हैं वेज सर्वे के। पहला है जॉब टाइटल, दूसरा है जॉब डिस्क्रिप्शन, तीसरा है जॉब इवैल्यूएशन। जॉब टाइटल मेथड में कंपनी जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, फिर उसको डिटेल मिलती हैं कि सिमिलर जॉब टाइटल्स ने क्या पे दे रही है दूसरी कंपनीज। ये बहुत ही आसान मेथड होता है और जल्दी हो जाता है, पर इसका डिसएडवांटेज है ये इतना एक्यूरेट नहीं होता है। नेक्स्ट इज जॉब डिस्क्रिप्शन मेथड। जॉब डिस्क्रिप्शन मेथड सबसे कॉमन मेथड है जो कि पे सर्वे में यूज होता है। जो कंपैरिजन होता है वो बेसिस पे उसका बेसिस होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। ये एक रियलिस्टिक बेसिस है किसी पे सर्वे के लिए। नेक्स्ट इज जॉब इवैल्यूएशन मेथड। जॉब इवैल्यूएशन मेथड में जॉब्स को इवैल्यूएट करते हैं एक सेम प्लान के अंडर। ये मेथड बेसिकली यूज नहीं होता है वेज सर्वेज में। द जॉब डिस्क्रिप्शन मेथड, द वेज डेटा इन अदर इंडस्ट्रीज are collected for those jobs which have the same job descriptions in the company doing the pay survey. Job evaluation method, selection of jobs for wage survey. ज़रूरी है कुछ कंसिडरेशंस रखी जाएं अगर कुछ जॉब्स को सेलेक्ट किया जा रहा है वेज सर्वे के लिए। पहला है कि जो जॉब्स होने चाहिए वो डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए एक बड़े रेंज में। जो जॉब्स होने चाहिए वो स्टेबल होने चाहिए। तीसरा जो जॉब होनी चाहिए वो कॉम्पिटिटिंग कंपनीज में एग्जिस्ट करनी चाहिए। जो जॉब्स होनी चाहिए वो फिल होनी चाहिए एक लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स के थ्रू।
और कभी भी कुछ अनयूजुअल शॉर्टेज और सरप्लस नहीं होना चाहिए वर्कर्स का। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशंस टू बी इंक्लूडेड। सिमिलर यूनिट्स या ऐसी यूनिट्स जिनकी सिमिलर जॉब्स हैं उनको सेलेक्ट करना चाहिए वेज सर्वे के लिए। यूनिट्स जो सिचुएटेड हैं सेम लिक्वालिटी में उनको सेलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड। वेज सर्वे के लिए जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। बेसिकली जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो एक क्वेश्चनर के थ्रू कलेक्ट होती है, और जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत तरह की होती है। जैसे जनरल इंफॉर्मेशन जिसमें कंपनी का नाम होगा, जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो होंगे, किस टाइप की ओनरशिप है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, वीकली और डेली वर्किंग आवर्स क्या हैं, लंच आवर्स क्या हैं, टी ब्रेक्स क्या हैं, कितना हॉलिडे है, कितनी जनरल पेड हॉलिडे हैं, कितनी कैजुअल लीव है, कितनी अर्न लीव हैं, कितनी प्रिविलेज लीव हैं, कितनी सिक लीव हैं, क्या अलाउंसेस कौन कौन से हैं, डीएनएस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, शिफ्ट अलाउंस हैं, इंसेंटिव क्या दिए जा रहे हैं, बोनस, ओवर टाइम पेमेंट्स, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं। फैसिलिटी जैसे कन्वेंस फैसिलिटी है हो गई, हाउसिंग फैसिलिटी हो गई, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी हो गई, फ्री सर्विसेज हो गए, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फ्यूल, यूनिफॉर्म, कैंटीन, ये सब हो गए। नेक्स्ट इज पे सर्विस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। The court is concerned with both intra and inter industry comparison। जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट वो दोनों चीज़ों को कंसिडर करता है, इंट्रा इंडस्ट्री भी कि विद इन इंडस्ट्री क्या रेट है, और इंटर इंडस्ट्री भी, दोनों का कंपैरिजन होता है। द इम्पोर्टेंस अटैच्ड विद सर्वेज इज़ इन लाइन विद इंटरनेशनल प्रैक्टिस। और जो इम्पोर्टेंस है इन सर्वेज से वो एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस की लाइन में है। एपेक्स कोड के अकॉर्डिंग जो सर्वेज हैं वो कुछ सिमिलर कंसर्न्स के होने चाहिए और जो कि सेम रीज़न में हों और पूरे कंसर्न के होने चाहिए। Similar concerns would be those in the same type of business as the concern in question, but in the same line of business. It would not be proper to compare a small struggling concern with a large flourishing concern. कंसर्न जो होने चाहिए वो सिमिलर होने चाहिए, मतलब जिनका सेम टाइप का बिजनेस हो, जो सेम लाइन में हो। अगर कोई कंसर्न दूसरा है तो उसका बिजनेस सेम होना चाहिए। जो ट्रिब्यूनल है उसके लिए ज़रूरी है कि वो कंसिडर करे अगर कुछ रेलेवेंट फैक्टर्स हैं ताकि वो उनको जस्टिफाई कर सके। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये एक्सटेंट होते हैं बिजनेस के, जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट होती है, प्रॉफिट्स मिलते हैं और एक मार्केट स्टैंडिंग बनती है, स्ट्रेंथ ऑफ लेबर फोर्स होती है, एक्सटेंट ऑफ रिजर्व्स होते हैं जो कि डिक्लेयर होते हैं इमीडिएटली पास्ट, फ्यूचर या प्रॉस्पेक्ट में। जो एक फेयर वेज टू फेयर वर्क का एक जो कंसेप्ट है वो बेसिकली यही है कि जो एम्प्लॉई जिसकी जॉब जितनी वर्थ है उसको इतना पे किया जाए। इंट्रा और इंटर इंडस्ट्री के बेसिस में उनको पे की जाए और जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई हो वो एक डेटा के बेसिस पे कलेक्ट हुई हो।
Now we have certain questions. Do it yourself. First is, what is wage survey? Explain its rationality. Next is, wage surveys are essential part in pay fixation. Explain. That's all for this session. Thank you.